Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Manu my name is Mani. and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज सभी कॉकरोच के लिए खुशी वाला दिन है 25 जुलाई 2026। ये दिन याद रखा जाएगा यूथ की पावर के लिए, क्योंकि आज पूरे यूथ की, पूरे इंडिया के यूथ की और कॉकरोच जनता पार्टी की मतलब जीत हुई है सबकी। मोदी सरकार जो किसी की नहीं सुनती थी, आज उसको बैकफुट पे ला दिया है हमारे देश के यूथ ने। तो बड़ा प्राउड हो रहा है हमारे बच्चों के ऊपर हमें, क्योंकि हमारे भी कल को बच्चे होंगे, वो भी पढ़ने जाएंगे। अगर उनके भी पेपर लीक होंगे तो एग्जामिनेशन कैसे होंगे? इससे बच्चों की अकेलों की मेहनत फेल नहीं होती थी, तो पेपर लीक होते थे, पेरेंट्स की भी होती है। एग्जैक्टली। तो गाइस बहुत मतलब हमने पहले सोचा था कि ये अपनी फोर्स का यूज करके बच्चों को उठा देंगे यहाँ से, पर लेकिन जेनजीज ने जो मतलब इनको ही एम्बैरेस किया है ना, आई लव इट। कमाल कर दिया भाई। लाठियां खाई, डंडे खाए, आंसू गैस के गोले तक खाए, लेकिन अरे बिहार में तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। मतलब आंसू गोलों पे तो ऐसा ही हुआ कि आंसू गोलों की व्यवस्था नहीं है क्या? मतलब आप पूरा इंस्टाग्राम इन्हीं की रीलों से भरा पड़ा है। तो गाइस आज की वीडियो भी इसी रिगार्डिंग होने वाली है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने और देश के युवा ने मोदी सरकार को कर दिया हम्बल। तो गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 25 जुलाई को हेकड़ी हटाओ दिवस मनाया जाना चाहिए अब हमारे देश में। देखिए निकम्मी जो सरकारें हैं हमने बहुत देखी हैं, बहुत सारे पार्टी से, हर कोई पार्टी से हमने निकम्मापन तो देखा है, लेकिन निकम्मापन प्लस हेकड़ी का जो हमने एग्जाम्पल देखा है पिछले कुछ सालों में वो अनपैरेलल्ड है। वो देश के इतिहास में आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहां मंत्रीगण बोलते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, घंटा हम तुम्हारी बात सुनेंगे, कोई मंत्री नहीं देगा चाहे जितना भी गलत काम किया हो। मंत्रियों के यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। राजनाथ सिंह और बीजेपी की इसी हेकड़ी को 25 जुलाई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी और देश की युवाओं ने तोड़ डाला। धर्मेंद्र प्रधान फेविकॉल लगाए अपनी कुर्सी पर जो चिपके बैठे थे, फाइनली उनको हटना पड़ा, सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया यंग इंडिया ने। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब दुनिया के किसी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में अगर ये कोई एपिसोड देख रहा हो और ये कॉकरोच जनता पार्टी का आज जो जश्न बन रहा है जंतर मंतर में और पूरे देश में, तो वो सोचेंगे कि लोग शायद पागल हो गए हैं इस देश में। एक छुट्टू पुट्टू मंत्री का इस्तीफा क्या हो गया, सरकार तो हिली नहीं है, एक मंत्री का इस्तीफा हो गया, ये लोग इतना क्यों उछल रहे हैं? और यही है विडंबना, यही है स्थिति हमारे देश की डेमोक्रेसी की कि 12 सालों में सरकार ने डंके की चोट पर कहा कि हम किसी से इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे, जब हमारी मर्जी होगी तब हम मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे। लेकिन पब्लिक प्रेशर के अंडर 12 सालों में एक बार भी यूनियन मिनिस्टर नहीं बदला गया है। हाँ, एक जूनियर मिनिस्टर बदले गए थे जरूर, एमजे अकबर मीटू मूवमेंट में। अब वो तो कमाल ही कर दिया यार कि एमजे अकबर को हटाया गया था। लेकिन ये जो हुआ है अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। सरकार ने पहले मना किया था कि ऐसा कोई रेजिग्नेशन होगा नहीं, लेकिन उसके बाद हटना ही पड़ा सरकार को, अपनी हट से, अपनी हेकड़ी से नीचे उतरना पड़ा। जंतर मंतर में अभी खूब सारा सेलिब्रेशन चल रहा है, देश भर में एक उत्साह है कि हमारे देश में कम से कम डेमोक्रेसी के कुछ अवशेष बाकी हैं। इतने बच्चों को मरना पड़ा, इतने बच्चों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, इतना बड़ा अनशन करना पड़ा, उसके बाद जाकर ये एक बड़ी उपलब्धि हुई है। धर्मेंद्र प्रधान स्टेप डाउन कर रहे हैं, कम से कम अपना ये वाला पद छोड़ रहे हैं, उनको और कुछ पद जरूर मिलने वाला होगा। लेकिन ये हुआ कैसे? नहीं, इन्होंने मिनिस्ट्री ही छोड़ दी। पहले तक तो सरकार कह रही थी हम बात कर रहे हैं, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन जो हमने जमीन पर देखा वो काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन था। पुलिस का जो सर्वेलेंस था वो बद से बदतर हो रहा था, और यहां तक की पेटिनेस की जो लोग फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो फूड बीच से छीन लिया जा रहा है, उनको भी रोका जा रहा था। रेस्टोरेंट में जाकर पता लगाया जा रहा है कि किसने खाना ऑर्डर किया है, जंतर बंतर तक। सोचिए पूरी दुनिया ये देख रही है हमारे देश में डेमोक्रेसी कैसे चल रही है। ओह माय गॉड। लेकिन फिर ऐसे पिछले घंटों में ऐसा क्या हुआ जिससे मोदी सरकार को लगा कि भैया अब अगर हम ना पलटी खाए तो फिर हमारी ही बारी आ जाएगी? ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ घंटों में दैट मोदी गवर्नमेंट थॉट कि भैया सैक्रिफाइस दे ही देते हैं धर्मेंद्र प्रधान की, नहीं तो अपने पर बात आ जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में एक्चुअली क्या लिखा है, अपनी गलती मानी है या नहीं मानी है, यह भी देखने वाली बात है। और क्या कॉकरोच जनता पार्टी अभी भी बैक डाउन कर रही है या दूसरे मांगे अभी भी उनकी कायम है?
मैं तो ये बोलता हूं सारी उठने नहीं चाहिए चीजें वहां के से। बारे में आज बात करेंगे बहुत बिल्कुल। जल्दी, लेकिन क्रेडिट ऑल्सो ड्यू सोनम वांगचुक जी का जो अनशन रहा वो तो बिल्कुल सही है। सही क्रेडिट बात ऑल्सो है। टू कॉकरोच जनता पार्टी एंड हाँ। देयर लीडरशिप। लेकिन हमें दिल्ली पुलिस को भूलना नहीं चाहिए, हमें दिल्ली पुलिस को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के वायलेंस से, उन्हीं के पेलेट गन फायर करने के ऑर्डर के वजह से एक नेशनल ओपिनियन जो था वो बदल जाता है। लोग उत्तेजित हो जाते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। और वहीं से जस्टिस टर्नओवर हुआ। CJI सूर्यकांत जी को भी हमें ये कोटि है कोटि मेन नमन जड़। करना चाहिए। CJI। अगर वो कॉकरोच वाला स्टेटमेंट ना देते तो कॉकरोच हाँ, जनता पार्टी का ना बिल्कुल। निर्माण होता, Establish ही और नहीं उसके होती। बाद फिर से स्टेटमेट ना देते कि मेरे पास समय नहीं है ये सब वायलेंस के वीडियो Chief देखने के लिए, Justice of पुलिस की India है। बर्बरता वीडियो देखने के लिए, जिसके बाद और भी इंपिटस मिला। लोगों को लगा कि कोर्ट से शायद कुछ नहीं सोल्यूशन होगा, रास्ते पर उतरना ही पड़ेगा, सोशल मीडिया पर कुछ क्रांति लानी ही पड़ेगी। सत्ता की गलियारों में खूब राजनीति चली होगी, खूब डिस्कशन चला होगा पिछले कुछ घंटों में, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं रेजिग्नेशन लेटर में क्या लिखा गया है। अब देखिए बिल्कुल। जेन जी की बात कर रहे हैं मोदी जी, आजकल कैमरा एकदम मुंह से पास लाकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं जेन जी के साथ। तो अगर जेन जी के लिए इस्तीफा लिखना होता तो धर्मेंद्र प्रधान को सिर्फ इतनी बात लिखनी होती, ब्रो आई फक्ड अप सिया। बस इतना लिखने से ही काम बन जाता, सही जेन जी बात खुश है। हो जाती। लेकिन ये तो ठहरे रजे हुए खिलाड़ी, तो लंबा चौड़ा इन्होंने एक इस्तीफा पत्र जानबूझ लिखा है, के लिखे और काफी इन्होंने ये। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि इसमें क्या लिखा गया है और क्या नहीं लिखा गया है, क्योंकि अपने आप को सफाई देने की भी, अपने आप को क्लीन चिट देने की भी कोशिश की गई है वाइल आप रिजाइन कर रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं मैंने 4 डेकेड्स, सोचिए 4 डेकेड्स लगा दिए हैं स्टूडेंट्स, टीचर्स और एजुकेशन रिफॉर्म लाने के लिए। शायद इसीलिए इतना गुड़गोबर होकर बैठा हुआ है एजुकेशन सिस्टम में। एजुकेशन कि आप सिस्टम जैसे लोगों बेकार ने हो 4 रखा है दशक इस लगा टाइम। दिए हैं सिस्टम को, इसीलिए सिस्टम का सही बेड़ा बात है। गर्क हो चुका है। देखिए बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान अगर ये भी कहते कि मैं फाइनेंस में काफी रझा हूं, फंड रेजिंग मैंने बहुत सारा किया है पार्टी के लिए, तो वो बेहतर होता। लेकिन वो कहते हैं, उनका मानना है कि नीट यूजी जो इर्रेगुलरिटी हुई थी, एग्जामिनेशन में जो खामियां पाई गई थी, ये जो स्कैम माफिया, एग्जाम माफिया था, वो 3 मई को ये सारी चीजें सामने आती हैं और वो इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, सीबीआई प्रोब ऑर्डर किया जाता है और उसके बाद रीनीट होता है। इसको ये अपनी अचीवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में बात नहीं किया कि 70 से ज्यादा लीक तो 7 सालों के अंदर और 150 लीक हो चुके हैं करीबन पिछले 1 दशक के आसपास। वो जो पैटर्न है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? धर्मेंद्र जी बहुत इमोशनल होकर लिखते हैं, पिछले 10 दिनों में जो हुआ उससे मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैटर ऑफ पर्सनल अच्छा। प्रेस्टीज। अरे इंडिया यूथ बेकार। पावर वो कह रहे हैं कि वो रियल स्ट्रेंथ है। तो रियल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया को दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से कूट कूट कर मारा और सर पर मारा, उसके बारे में दुख इन्होंने सही बात अपने है। पत्र में नहीं जताया है। अरे बहुत लड़कियों ही को, जरूरी लेडीज को बात तक वो नहीं लिखते हैं। छोड़ा इन्होंने। या नहीं लिखते हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते नहीं है अपने रेजिग्नेशन में। हाँ, मॉरल तो है भी नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। लेकिन वो कहते हैं वो रिजाइन इसलिए कर रहे हैं जिससे एंटी नेशनल फोर्सेस इस सिचुएशन का फायदा ना उठा पाए, इंडिया की यूनिटी को मेंटेन बताओ। रखा जाए, जिससे स्टूडेंट का जो भविष्य है वो लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस ना जाए, माने एफआईआर वगैरह में फंस ना जाए, जिससे बच्चे अपने स्टडीज और करियर पर फोकस कर पाए। इसीलिए उन्होंने बलिदान दिया अपना है, बलिदान दे दिया। इस्तीफा दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, What a roast रेजिग्नेशन यार। लेटर में कहीं यह नहीं लिखा है कि स्टूडेंट्स सही थे, वो गलत थे। यह नहीं लिखा गया है कि पेपर लीक उनके निगरानी, उनके मिनिस्टरशिप के दौरान हुई है, तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बैठती है। उनकी बनती है। ये नहीं बिल्कुल, बोलते हैं बिल्कुल। कि 20 तारीख को जिस तरीके से पुलिस ब्रूटैलिटी हुई थी वो गलत है और इसी के लिए मैं शायद इस्तीफा दे रहा हूं। वो ये नहीं कहते हैं दैट वो फेल कर चुके हैं, वो स्टूडेंट्स के सही फ्यूचर बात को है। सिक्योर नहीं कर पाए, स्टूडेंट्स कर का पाएंगे, भविष्य बिल्कुल। नाश करने के लिए उन्होंने काम किया है, जिसके वजह से वो रिजाइन कर रहे हैं। उन्होंने पूरा रेजिग्नेशन लेटर एक सैक्रिफाइस की तरह दिखाना की कोशिश किया है एंटी सही बात है। नेशनल फोर्सेस से बचाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सच्ची में एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, सच्ची में अगर चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के फोर्सेस हैं, तो साथ ही में अमित शाह को भी रेजिग्नेशन देना चाहिए। आप सोचिए सही बात कि है। इतनी बड़ी फंडिंग, इतना बड़ा इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और वो सारी चीजें फॉरेन फंडेड है, फॉरेन इन्फ्लुएंस्ड है। बताओ, तो फिर होम कैसे मिनिस्टर क्या हो कर रहा था सकते इतने हैं? दिनों से? होम हाँ, मिनिस्टर सही को भी बात है। resign सही देना बात है। चाहिए, इतनी बड़ी सिक्योरिटी बिल्कुल सही बात। लेकिन ये लोग समझते नहीं है कि ये युवा भारत है, शक्ति है Yes. हम में अंदर, हमें किसी सोरोस की जरूरत नहीं है, हम फ्री में ही इतना सारा सवाल जनता पूछ रही है। आप सोचो, इतनी गर्मी, इतनी उमस बारिश के अंदर लोग इतने सही बात है यार। क्वांटिटी में, चाहे वो दिल्ली हो या दूसरे शहरों में हो, वो बाहर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर ये क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर निकल रहा है। Frustration थी ये। शायद अब
मोदी सरकार इस बात को धीरे धीरे समझ रही है। चलिए अब हम आते हैं कोर मुद्दे पर कि मोदी सरकार झुकी कैसे, क्योंकि झुकना तो उनकी फितरत में नहीं है। झुक के बात करना, आदर सत्कार करना, झुकाने वाला चाहिए बात भाई। सुनना। जिस तरीके से जेएनयू, जामिया और अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सरकार अपनी ऐड दिखाती रहती है, उससे तो लग नहीं रहा था कि यह होने वाला है। यह हुआ है इसलिए क्योंकि सरकार के पास कुछ सेट ब्लूप्रिंट है। 12 सालों से फुल प्रूफ चलता आया है कि जो भी सवाल उठाए उसको डिस्क्रेडिट कर दो, जो भी सवाल उठाए उसका बैकग्राउंड उछाल दो, जिससे एक इनविजिबिलिटी बन चुकी थी। हमें कोई नहीं हिला सकता है, हम कुछ ना कुछ करके लोगों को भटका देंगे, या तो हिंदू मुस्लिम या तो सोरोस चाइना, कुछ ना कुछ हम लगा देंगे। तो इस बार क्या फेल कर गया? ट्रिक नंबर 1 जो फेल कर जाता है कि भैया इग्नोर कर दो। हमारे देश में पहली बार किसी ने अनशन नहीं किया है, पहले भी लोगों ने अनशन किया है, लोग मर भी चुके हैं। जीडी अग्रवाल का अगर आपको केस याद है तो लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी, सरकार ने बात सुनी नहीं है। वांचुक के केस में इनिशियली यही किया था, टोटल साइलेंस। अरे एक मंत्री नहीं गया, एक डायलॉग नहीं हुआ, एक शब्द नहीं बोला गया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल करना है तुम्हें कर लो, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, 2 दिन बाद तुम मर जाओगे या प्रोटेस्ट मर जाएगा। लेकिन सरकार को क्या फर्क पड़ता है। फिर उन्होंने कोशिश किया ट्रिक नंबर 2, भैया प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट कर दो। और इसके लिए जितना असला लगाया गया है, पैसा लगाया गया है, और पिछले 1 हफ्ते में लगाया गया है, क्योंकि हम सोशल मीडिया में थोड़ा ज्यादा ही रहते हैं, हमें साफ साफ दिखने लगा है कि कैसे बोला गया है कि पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया हैंडल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। दिल्ली पुलिस भी यही बात कहने लगी है। गोदी मीडिया, रिपब्लिक जैसे अमेरिका, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूरी दुनिया ही इसमें शामिल है। वैसे तो हमारे पास नौकरी इतनी है, एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, ये तो CIA करवा रहा है। और इसी में आता है सबसे बड़ा लेसन मेरे ख्याल से, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो किया, वांगचुक जी ने जो किया। लेकिन अगर लोग अपने मोबाइल फोन में बैठ के ये बातें मान लेते, मुंडी हिला देते, तो ये पूरा मूवमेंट फेल हो जाता। लेकिन उल्टा लोगों ने कूट कर इन गोदी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और गोदी मीडिया यूट्यूबर्स और एंकर्स को इतनी बुरी तरीके से बजाया कि सरकार नैरेटिव को अपने हाथ में नहीं कर पाई। गोदी मीडिया तो घुसने ही नहीं है। ट्रिक नंबर 3 कि भैया चलो बल प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटवा दिया 18 जुलाई को। सोचा कि सोनम वांगचुक जैसे ही हट जाएंगे, जनता भी जहां है वो अपने आप छटने लगी। हुआ उल्टा, 10-12 हजार लोग और पहुंच गए अगले 2 दिनों में। तो सरकार को यह भी समझ में आ रहा है, अच्छा माइट इज नॉट ऑलवेज राइट। अभी तक तो भैया जिसकी लाठी उसी की भैंस, और आप जानते हो गाय और भैंस तो किसके पास है। उसके बाद आती है ट्रिक नंबर 4 कि अच्छा चलो सोनम वांगचुक को हम हटा नहीं पाए, अब हम पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे। और 20 जुलाई को जो हमने देखा संसद चलो मार्च में, वो शायद हमारे डेमोक्रेटिक नेशन और दिल्ली के इतिहास में तो एक ब्लैक डे है। टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, बेटन्स का इस्तेमाल किया गया, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात, दिल्ली के इतिहास में पहली बार पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। जिस तरीके से अब 3 उसमें से एक की तो आंख चली गई है, दिखाती है कि सरकार किस हद तक जा सकती थी इस पूरे प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। लेकिन फिर हुआ उल्टा, लोग अब और भी ज्यादा गुस्सा हो गए कि सरकार इस तरीके से बच्चों के ऊपर बर्बरता कैसे कर सकती है। जो चीज कश्मीर में किया, मणिपुर में किया, लेकिन अब लोग जगने लगे कि ये तो दिल्ली को भी आपने कश्मीर बना दिया। तो यहां कोटि कोटि नमन दिल्ली पुलिस का, रैपिड एक्शन फोर्स का, जिन्होंने पैलेट गन्स का इस्तेमाल करके लोगों को, जो जनता है जो सोई हुई थी, उन्हें जगाया, उनको बताया कि उनके बच्चों के साथ भी अब क्या होने वाला है। अगर वो ये ना करते ना तो शायद जैनजी मान फेल कर जाता है। जब सारी चीजें फेल कर गई, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, फॉर्मूला, डिस्क्रेडिट वगैरह, तब सरकार ने दिखाने की कोशिश की हम तो बात कर रहे हैं, और फिर अश्योरेंस देने की कोशिश की। जिस तरीके से जुमला, मिडनाइट वीडियो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के वायदे, आपने देखा ही होगा। फ्रेंड्स, एडिटर प्लीज यार डराओ मत यार, वो वाला फ्रेम अब उन्होंने खुद भी करेक्शन कर दिया उस फ्रेम में। लेकिन कोशिश ये थी कि मैं जेन जी से कनेक्टेड हूं। अरे 300 मिलियन व्यूज मिले हैं, आप बताइए मोदी जी यहां भी व्यूज ढूंढ रहे थे जब देश जल रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी और देश का भी रिस्पांस वही था कि यार ये सब रीलबाजी करना बंद करो, स्टूडेंट्स यहां गुस्सा हैं। फिर सरकार ने बोला नहीं हम 47 एनटीए के ऑफिशियल्स को सैक कर दिए हैं। लेकिन अंजलि भारद्वाज जो एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने इमीडिएटली पॉइंट आउट किया कि एनटीए में तो सिर्फ 24 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। अबे तो सैक किसको किया? अच्छा वो कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स लोग हैं, टेक्निकली आप उन्हें सैक नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो लेकिन सरकार दिखाने की
कोशिश कर रही थी कि नहीं नहीं उन्होंने बच्चों की बात सुन ली है, इसलिए एजुकेशन सेक्रेटरी को भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, विनीत जोशी को बाहर निकाल दिया। इसको भी बहुत बड़ी तरीके से सेलिब्रेट किया गया कि मोदी स्टेप्स इन। अखबारों में हेडलाइन है मोदी स्टेप्स इन। मैंने स्टेप्स इन क्या, मैंने 2 महीने से कहां थे, अच्छा वो विदेश में थे, अब आए हैं तो स्टेप इन किए हैं, और स्टेप इन करके लाए किसको, हर बारी विदेश में ही होते हैं मोदी जी। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि कैसे 1 करोड़ से ज्यादा पैसा इनकी फैमिली ने लेकर रखा है हॉर्टिकल्चर सब्सिडीज, मैंने खेती बाड़ी करती है आजकल आईएएस ऑफिसर की फैमिली। तो बेसिकली सारी ट्रिक्स ट्राई करने के बाद भी जब वो सक्सेसफुल नहीं हुए, सोनम वांगचुक को भी कॉकरोच जनता पार्टी से दूर करने की भी कोशिश हुई, जेन जी से बात करने की कोशिश हुई, कहीं ना कहीं इसके बाद मोदी को पिछले कुछ घंटों में राइटिंग ऑन द वॉल दिखने लगा कि भाई दिक्कत अब बढ़ने वाली है, और इसीलिए एक पॉलिटिकल फैसला लिया गया है सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए कि भैया हम बच जाएं जंतर मंतर में, नहीं तो हमारे ऊपर अब सवाल आने वाला है। जंतर मंतर में हमने देखा कि किस तरीके से जो भीड़ उमड़ पड़ी थी, अनएम्प्लॉयड यूथ, फ्रस्ट्रेटेड यूथ, उससे बात समझ में आ गई थी कि सरकार को यह इतनी आसानी से मेट्रो स्टेशन बंद करने से और खाना चोरी करने से नहीं रुकने वाला है। उधर राहुल गांधी के भी तेवर काफी ज्यादा बैलिस्टिक हो चुके थे, हर दूसरे दिन सरकार पर वो निशाना साध रहे थे। यहां मॉनसून सत्र चल रहा था तो सरकार के लिए काम करना तो इम्पॉसिबल बन चुका था, ऑपोजिशन ने भी काफी रोल प्ले किया। सरकार के लिए इससे ज्यादा खतरे की कोई बात नहीं है। हमने आपको एपिसोड करके भी दिखाया था कि हमने मोदी जी को थैंक यू बोला था कि हमारे देश को धर्मेंद्र प्रधान की वजह से यूनिटी मिला है। पहली बार हिंदू मुस्लिम सालों में रोककर हमने सिर्फ एक मुद्दे पर बात किया कि भैया इसको निकालो, इसका इस्तीफा दो। इंटरनेशनल प्रेस पे अगर आप देखो, इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से हमारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ रही थी कि देश के राजधानी में पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहे थे और नेशनल बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा। इस पर कोई डिबेट नहीं है, चाहे आप कोई भी पॉलिटिकल विचारधारा रखो। बिहार में तो बाकायदा फायरिंग हो गई क्योंकि यूथ को अगर आप एक लीडरशिप नहीं दोगे तो वो तितर बितर होकर वायलेंस पर ही उतरेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को यह बात तो समझ में आ गई कि जो स्टैंडर्ड प्लेबुक है उसे बाहर फेंकना पड़ेगा। हर चीज वो कंट्रोल कर सकती है लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट नेल इन द कॉफिन हमें यह बात से लग रहा है कि जब भारतीय किसान यूनियन ने बोला कि वो अब दिल्ली आ धमकेगी, स्टूडेंट्स का साथ देगी और जंतर मंतर से तब नहीं हटेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देंगे। याद रखिए सरकार को सिर्फ एक चीज समझ में आता है, बल प्रदर्शन, और सरकार ने फार्मर्स के साथ पंगा लेकर देख लिया था क्या हुआ था उनका हर्ष, काले कानून उनको वापस लेने पड़े। सरकार को यह बात शायद समझ में आ गई कि फार्मर प्लस जेन जी एक साथ अगर आप पंगा लोगे तो फिर आप ही ध्वस्त हो जाओगे। याद रखिए फॉर्मर सर्विसमैन ने भी बोला था कि वो भी स्टूडेंट का सपोर्ट करेंगे, वो भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो मोदी ने पावर को समझा। ये मत, यस बिल्कुल सही बात है, कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक ने जो अनशन किया जिसके वजह से एक यूथ मूवमेंट पुल हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो पावर इक्वेशन बदला जिसके वजह से अब मोदी सरकार पीछे हट गई। जेन जी, फार्मर, फॉर्मर सर्विसमैन, सबसे पंगा सरकार नहीं ले सकती है। तो इस सब का मतलब क्या है, आउटकम क्या है? क्योंकि बहुत सारे जो स्केप्टिक लोग हैं वो कह रहे हैं अच्छा तो पहले अरविंद केजरीवाल का राइज हुआ था अन्ना हजारे एजिटेशन में, अब सोनम वांगचुक के अनशन के बाद अभिजीत दीपके विल बी द नेक्स्ट पॉलिटिकल स्टार। अल्टीमेटली तो पॉलिटिक्स ही है नतीजा। अब आई जस्ट होप दैट कॉकरोच जनता पार्टी वो गलती ना करे जो आम आदमी पार्टी ने किया है। खुशी की बात यह है कि अभिजीत दीपके खुद कह रहे हैं, आज के डेट में कह रहे हैं कि मुझे हीरो मत बनाओ, हीरो बनाने में ही तो पूरे देश का बेड़ा गर्क हुआ है। क्या बात है यार, इतनी बड़ी बात की वजह से हीरो मत बनाना, एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। इस बात को हम बार बार बोलते आए हैं कि ये प्रोटेस्ट अभिजीत दीपके या सोनम वांगचुक की वजह से भी नहीं, एक बहुत बड़ा रीजन है कि देश में ये आक्रोश है जिसे सरकार छुपाते आई थी, वो आक्रोश अब आकर फटा है। देश सबका है यार, एक बंदे का थोड़ी है। ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन ही होता है और इसीलिए पहली बार सरकार को एक यूनियन मंत्री हटाना पड़ा अंडर पब्लिक प्रेशर। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि अब एक प्लेबुक है, चाहे जो भी हो, प्रोटेस्ट करना चाहे, सरकार से सवाल पूछना चाहे, उसे अब समझ में आया कि सरकार शाहीन बाग में सक्सेसफुल हो सकती है, फार्मर एजिटेशन को डिस्क्रेडिट कर सकती है, रेसलर्स की बात नहीं सुन सकती है, लेकिन अगर सस्टेन्ड कैंपेन हो, सिंगल पॉइंट कैंपेन हो तो सरकार को आप झुका सकते हो। और सिंगल पॉइंट कैंपेन यही था कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात करते हैं, बाकी चीजें उसके बाद बात होगी। लेकिन आज के डेट में भी अगर आप देखो, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काटजू यही चीज बोल रहे हैं कि अरे कुछ नहीं बदलेगा, एजुकेशन सिस्टम वही रहेगा, पता नहीं चीजें बदलेंगी या नहीं। लेकिन हिंदू मुसलमान करना, अमेरिका चाइना करना, प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करना, ये चीजें फेल कर गई। इसका मतलब कि कल अगर ऑपोजिशन पार्टी या कल कोई और सिविल सोसाइटी ग्रुप सवाल उठाना चाहे तो सवाल किया जा सकता है। और जा सकता है। सोच के देखो,
मैं आज आपसे सिर्फ एक विनती करता हूं, आप कल्पना करके देखो अगर हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स से हम दूर हटकर अकाउंटेबल पॉलिटिक्स पर चले जाए, जहां सवाल पूछा जाए क्या किया है, डराया नहीं, क्या किया है, बांटा नहीं, क्या किया। इस सरकार से हम अकाउंटेबिलिटी मांग ही नहीं सकते थे यार। हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर हम मुद्दों की बात करेंगे तो देश का भला होगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर चुका हूं, इसीलिए मैं जानता हूं कि कैसे राजनेता और उनके कहने पर टेलीविजन ने पूरी की पूरी एक जेनरेशन हमारे देश की डिस्ट्रॉय कर दी है। हमने सालों, एक दशक से ज्यादा हिंदू मुसलमान के पॉलिटिक्स करते करते बिगाड़ दिया है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं वही जेन जी आईटी सेल की धज्जियां उड़ा रही है। आईटी सेल ने इतना पैसा, इतना कोशिश किया, हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की, कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की, चाइना पाकिस्तान लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब आप सोचिए कि अगर इसी रेट पर, इसी तरीके से ये सारे जो पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं हिंदू मुसलमान करने वाले, अगर इनको उनकी जगह दिखा दी जाए, इनको एक्सपोज कर दिया जाए, तो इनको वापस अपने पुराने प्रोफेशन पर जाना होगा। बिल्कुल। 25 जुलाई एक बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के इतिहास में, क्योंकि इतना जोर लगाने के बाद, डर लगाने के बाद सोशल मीडिया में नैरेटिव चेंज नहीं हो पाया। 25 जुलाई इतना बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया बुरी तरीके से फेल हो गई फिर से हमें Exactly. ये दिन इतना बड़ा इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो यूथ की सुनी नहीं, उसके बिना भी ये पूरा मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा कि अगर ऑपोजिशन एक होकर काम करे, एकजुट होकर काम करे, इनोवेटिव तरीके से काम करे, एग्रेसिव तौर पर काम करे, जिस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर बैठ गए थे, तो चीजें बदलेंगी, चीजों को बदलना होगा। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ना, ये मोदी सरकार आगे तानाशाही करने से डरेगी। डिमांड करने वाला प्रोटेस्ट। आप सोचिए हमारे देश की हालत इतनी हो गई है कि एक मंत्री के रेजिग्नेशन के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना होता है। और ये दिखाता है बहुत लोगों की सच्चाई, बहुत कंटेंट क्रिएटर्स की सच्चाई, दिल्ली पुलिस की सच्चाई, कोर्ट की सच्चाई, और ये सच्चाई को हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी बोल रही है कि बेटा अभी बाकी है, अभी दिल्ली पुलिस ने जितनी बुरी तरीके से बच्चों को कूटा है वो बाकी सही है। प्रधान गया है, लेकिन जो सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई है उसकी बस शुरुआत वो है। अभी बाकी इसीलिए कॉकरोच है। जनता पार्टी कह रही है कि कॉम्पनसेशन ऑफ द विक्टिम्स फैमिलीज वो अभी भी बाकी है। ये 15 जरूरी है, एफआईआर जो compensation रजिस्टर मिलना किया चाहिए। है पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, उसको वापस लेना अभी भी बाकी है। अकाउंटेबिलिटी पुलिस की, वो जो 20 तारीख को कुटाई किया था गुंडों के साथ या 9 गुंडों के साथ, वो कौन लोग थे, और ये जो पुलिस वाला था जिसने एक वुमेन प्रोटेस्टर को झापड़ मारा, ये पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए, तो बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी शरेआम में पैलेट गन चल रही है। अमोल पालेकर ने एक ओपन लेटर लिखा प्रोटेस्टर्स को और कहा कि व्हेन क्वेश्चंस आर आंसर्ड विद बेटन्स इंस्टेड ऑफ रीजन, इट इज नॉट द स्टूडेंट्स हु स्टैंड डिमिनिश्ड, इट इज द स्टेट। आज मोदी सरकार ये जो स्टेट चला रही है ना, अथॉरिटेरियन स्टेट, वो डिमिनिश हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, और जो स्टूडेंट्स हैं ना, दे आर द वंस हु आर स्टैंडिंग टॉल। इसलिए देशभक्त सलाम करता है उन सारे स्टूडेंट्स को, उन सारे प्रोटेस्टर्स को जिन्होंने पीसफुली इस विक्ट्री को अचीव किया है। और ये विक्ट्री उन लोगों ने भी उतना ही अचीव किया है जो अपने मोबाइल फोन में, कॉन्वर्सेशंस में, ये नैरेटिव को फेल उन्होंने होने नहीं दिया, सरकार के झूठ को सक्सेसफुल उन्होंने होने नहीं दिया। गाइज, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब मोदी सरकार इतनी लाचार नजर आ रही थी, वो भी किसके सामने, बच्चों के सामने। मैं आपको सच बोलूं ना, इस सरकार ने हम लोगों को, मिलियंस को बल्कि दबाया है, जो हमारी एज थी बेसिकली, सही बात है, जो भी 90s में पैदा हुए, हम लोगों को दबाया है, हमेशा चुप कराया। दबाया इसलिए किया है ना क्योंकि हम लोगों ने अपने जमाने, तो हम क्या ही बोलूंगा, नहीं, इसके 2 रीजन है। देखो, एक जनरेशन ना हमेशा बोलते है कि एक जनरेशन बगावत करती है, दूसरी जनरेशन सपोर्ट करती है उसको। हमारे पिछली जनरेशन हमें सपोर्ट नहीं करती। हाँ, ये बात ये जनरेशन जेनज़ीज़ के पास ये रीजन है कि हम लोग बैठे हैं उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये जीत पाए, क्योंकि रीले तो हम देखते हैं ज्यादा, जेनज़ीज़ तो आज के टाइम रीले कम देखते हैं। बट मैं सच बताऊं ना, मैं जो प्रोपेगेंडा देख रही थी इंस्टाग्राम पे, सब कुछ मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि कोई तो एटलीस्ट बोल रहा है जो हमारे देश में हो रहा है, कितनी यूथ इकट्ठी हुई है। यार देखो, मैं एक बार बताऊं, ये अकेला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं है। जो नीट पेपर जो लीक है वो एक अलग मैटर है कि हाँ भी हुआ है, वो तो बहुत पहले से होता आ रहा था, जिसको चेंज होना बहुत जरूरी था। लेकिन इंडिया में अभी भी
इस सरकार ने ऐसी चीजें नहीं की हैं जो इनको करनी चाहिए। अब देखो, मैं बोलता हूँ दूसरा इस्तीफा होना चाहिए नितिन गडकरी का। बिल्कुल, मैं भी यही क्योंकि बोलना चाहती थी। मैं ये बोलता हूँ जेनजीज को कि अगर आई थिंक धर्मेंद्र प्रधान से पहले अगर नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा होता ना, तो शायद सारा देश साथ देता। बिल्कुल। क्यों देता? क्योंकि भाई ये जो एथेनॉल मिला के अब पेट्रोल में बेचने लगे, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, हमारी अपनी गाड़ी खराब हो गई यार। हमने भी वोट दिया था मोदी सरकार को, हमने इसी होप में वोट दिया था कि हमारे देश का भला होगा। जो बेसिक चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये ही नहीं पूरी हो पा रही भाई। रोटी के लिए महंगाई, आप सोचो वो गरीब जो दिहाड़ी के ही 100 रुपए या 150 रुपए कमाता है, वो कहाँ से रोटी खा लेगा? 1200 रुपए का तो सिलेंडर हो चुका है। हाँ, कहाँ से रोटी खा लेगा? जिसकी दिहाड़ी बेचारे की 500 रुपए, वो कैसे वो कमाता होगा, कैसे क्या खाता है, होगा? मेरे को ऐसे लगता है ना, महंगाई मोदी सरकार ने बढ़ा दी हुई है या सिचुएशंस की वजह से ठीक बढ़ी हुई है। मैं बोलता हूँ महंगाई बढ़ाओ, नो डाउट, बट उसके अलावा आप इनकम भी तो बढ़ाओ इनकम भी ना। तो बढ़ाओ, इनकम तो वही है, सोर्सेस तो वही है। वही बात आ गई, वो टैक्स लगाने लंदन वाले और फैसिलिटी देनी युगांडा वाली, वही साहब है। आप बैचलर्स जो हैं उनको जॉब ही नहीं मिल रही, इतनी बेरोजगारी हो रखी है ना इस दुनिया में। मतलब मैं हैरान होती, पढ़े लिखे लोग भी आज के टाइम पे बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम पहले सोचते थे पढ़ता नहीं है यार, पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए बेरोजगार है। अब तो पढ़े लिखे आईटी फील्ड में इतना बुरा हाल है। अच्छा, मैं एक चीज मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूंगा। चलो ठीक है, मान लिया कि हम बेरोजगार बैठे हैं, जितने भी और जो भी कॉलेजेस से निकल रहे हैं, जितने भी, चाहे बैचलर्स हैं, चाहे वो उन्होंने स्कॉलर की हुई है, चाहे लोगों ने मास्टर्स की हुई है, स्टूडेंट ने चाहे पीएचडी तक की हुई है, लेकिन आपका फर्ज बनता है या तो आप कॉलेजेस में फीस कम कर दो, फिर हम आप सरकार को ब्लेम नहीं करेंगे कि हमें जॉब मिले ना मिले। एजुकेशन सिस्टम का तो इतना गंदा हाल कर रखा है ना, मेरे को कई बार सोच के होती है ये चीज कि कल को हमारे बच्चे होंगे तो मैं क्या सोच के एजुकेशन दूं उन लोगों को। आप मानो स्कूल्स में क्या हो रहा है ना, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है। आज इस कलर के टिफिन लेके आना जी, आज इस तरीके का टिफिन लेके आना, आज ये कपड़े डाल के आने। पेरेंट्स पे पढ़ाई पे कुछ नहीं है रखा हुआ। पेरेंट्स पे इतना बोझ आ चुका है ना पेरेंट्स के ऊपर कि बच्चे की फीस कैसे पे करेंगे नेक्स्ट महीने। मेरी सिस्टर का बेटा है, उसकी पिछले महीने फीस गई है 1 लाख रुपए। सोचो, मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी 1 लाख में, 1 लाख से भी कम में। सोचो, मतलब वो भी छोटा कितने का है, वो अभी 3rd में हुआ है वो भी। वो तो सोचने वाली बात है। और स्टूडेंट्स को तो पढ़ाते ही नहीं है, पर्चे से दे देते हैं कि माँ बाप करके दे देंगे। आपके हवाले अपने बच्चों की एजुकेशन दी है तो एटलीस्ट उस एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन तो कीजिए। चलो मैं इस बात को थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। जो भी आज इंसिडेंट हुआ है, जो भी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, मेन बात यह है कि जेनजिस जो मोदी जी को भी सपोर्ट करता था पहले, वो सड़कों पे क्यों उतरा? सोचने वाली बात है। इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में लाठियां खाने के, इसका मतलब परेशान हो चुके थे वो अंदर से। अंधभक्तों को बोल रही हूँ इस टाइम पे, जो सच्ची में अंधभक्त है, आंखें खोल लो। गाइस, मैं सही बताऊं, मैं भी पहले मोदी जी का मैं बिल्कुल सपोर्टर नहीं थी। मैं तगड़ा सपोर्टर था पहले, लेकिन जैसे जैसे इनकी सरकार ने ना हमारी उम्मीदों को तोड़ा, बेसिक चीजें नहीं लोगों को मिल रही। 2014 में इनकी सरकार आई थी पहली बार, मैं भी खुश हुई थी कि यार कुछ चेंज होगा गवर्नमेंट में, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया होगा। मतलब 5 साल देखा, उसके बाद फिर दिए इनके चांसेस यार, और तो चेंजेस नहीं हुआ। अब तो मुझे ऐसे हो रहा है भाई चले जाओ। इन्होंने तानाशाही इतनी मतलब मचाई हुई है। और तो और इन्होंने जो हमारे आर्मी के पर्सन्स थे, उनकी भी इन्होंने मतलब 3 साल का कर दिया अग्निवीर स्कीम निकाल के। तब सब हमारे जितने भी मिलिट्री पर्सन थे वो भी नाराज हुए थे कि भाई फौज के साथ पंगे मत लो भाई, जैसे फौज का सिस्टम चल रहा है उनको फौज, मतलब उसको फौजी नहीं हम बोल सकते, अग्निवीर बोलेंगे। तो कई जो एक्स वेटरन थे ना, जो मतलब फौजी थे, उन्होंने कितनी अपनी नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन इन्होंने फौजियों की ये सरकार ऐसी सरकार थी ना, किसी की नहीं सुनती थी। हाँ। किसी की नहीं सुनती थी यार, हिंदू समाज की नहीं सुन रही थी। मैं आपको बताऊं, पहले तो टैक्स वाली चीजों पे नहीं इन्होंने सुनी, फिर ये अग्निवीर वाली चीज हुई, फिर नहीं सुनी। अच्छा, अब ये पेट्रोल वाली चीज हुई, अब ये पेट्रोल वो नहीं सुनी। अब इनका ये था कि स्टूडेंट्स की भी नहीं हम सुनेंगे। हाँ, पर मैं सही बताऊं, स्टूडेंट है ना जो औकात दिखाई ना इनको, लिटरली इनको पता नहीं। और मैं कहती हूँ ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए अगर गलत कुछ हो रहा है देश में तो। भाई, ये डेमोक्रेसी वाला देश है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान इसीलिए लिखा था
कि इसमें हर बंदे को हक है, धर्मनिरपेक्ष हमारी इंडियन कंट्री है, लेकिन हर टाइम मुस्लिम हिंदू इनका कर करके ना बेड़ा गर्क किया हुआ है। हिंदू को मतलब भड़का देना, मुस्लिम्स को भड़का देना। यार आप देश चला रहे हो या रिलीजन्स चला रहे हो? दो बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा बहुत हूं। गलत है। मैं नहीं सपोर्ट चलो करती ऐसी गवर्नमेंट ज्यादा को, वीडियो लंबी हो जाएगी। चाहे ये गवर्नमेंट मोदी सरकार हो, चाहे ऐसी गवर्नमेंट कांग्रेस की हो, कोई भी मैं हो, ऐसी कोई गवर्नमेंट्स भी। को सपोर्ट नहीं करती हूँ। एटलीस्ट यार कोई भी गवर्नमेंट जिसको हम चुनते हैं उसको उम्मीदें होती हैं हमें। उनकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। सपोज करो कोई चीज लोगों को पसंद नहीं आ रही तो भैया अकाउंटेबल तो आप हो ना, बात तो करो कम से कम। आप बात ही नहीं करते। अच्छा अब आधी रात को आके आप फोन के मतलब इंस्टाग्राम पे लाइव हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? क्योंकि चैलेंजेस को दिखाना था भाई। जेनजीज उसी टाइम लाइव होते हैं। और मैं आपको सच बताऊं ना, आप राजा हो हमारे देश के, अगर आप ही सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो हमारा देश कैसे अच्छा चलेगा? मैं तो ये बोलती हूँ। अच्छा चलो और भी छोड़ो, मैं बोलता हूँ यार जिन बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं उनके लिए कुछ करो यार। आप लोगों से एक कानून नहीं बनता कि शर्म फांसी दो उनको। कुछ देश ऐसे हैं ना हमारे मतलब वर्ल्ड में, जहाँ पे अगर किसी लड़की का रेप हो जाए तो उन लड़कों को चौराहों में खड़ा करके नंगा करके उनके प्राइवेट पार्ट कट कर दिए जाते हैं। ऐसे रूल्स इंडिया में भी होने चाहिए यार। रेप्स हो रहे हैं ऐसे ऐसे बच्चियों के जो 13-13 साल, छोटी छोटी 5-5 साल की हैं। उनके क्या आप बड़ों को तो आप बोल देते हो कि रिवीलिंग कपड़े डाल लेते हैं, उन्होंने क्या किया है? जब मैं रेप की बात छोड़ता हूँ, अभी पीछे ये खबरें आई थी कि दिल्ली एनसीआर में पूरे देश से लड़कियों को उठाया जा रहा था, बच्चियों को। सोचो बच्चा अपने घर में सेफ नहीं यार, तो सरकार किस बात, कोई तो जवाबदेही तय होनी चाहिए ना सरकार की। किस लिए वोट देते हैं हम? इससे बेटर तो हम नोटा को वोट दें। फिर अब हम परेशान हो चुके लिटरली यार। अगर काम करना है तो ढंग का करो, नहीं तो भाई इस्तीफा दो, घर बैठो, किसी और पार्टी को मौका दो। तो गाइस बहुत बढ़िया हुआ, डेमोक्रेसी की जीत हुई है। बहुत बधाइयां सारे जेंजिस को, सारे कॉकरोचेस को। बिल्कुल। तो गाइस बहुत बढ़िया, 25 जुलाई का दिन ये जेंजिस के नाम पे याद रखा जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।